बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में ऐसे शाहजहां शेख को संरक्षण दिया जा रहा था और राजनीतिक संरक्षण पाकर ये टीएमसी नेता हैवान बन बैठा। अब सवाल है कि पश्चिम बंगाल का संदेश खाली आखिर इस तरह क्यों रौंदा जाता रहा। महिलाओं पर अत्याचार के विरुद्ध अब जो आक्रोश दिख रहा है, ये पहले क्यों नहीं दिखा। हमने इसकी पड़ताल करने की कोशिश की और शाहजहां शेख के क्राइम ग्राफ के पीछे इलाके की भौगोलिक संरचना समझने की भी कोशिश की। आपको भी दिखाते हैं। आज पश्चिम बंगाल के बशीरहाट का संदेश खाली जल रहा है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इलाका सुलग रहा है, पीड़ित महिलाएं इंसाफ मांग रही हैं, स्थानीय लोगों में आक्रोश है। शाहजहां शेख के घर ईडी पहुंची और शाहजहां फरार हुआ। उसके बाद से संदेश खाली के अलग अलग जगहों पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला और उसका एक नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भेड़ी के साथ जो एक छोटा सा मेकशिफ्ट दफ्तर बनाया हुआ था शाहजहां शेख का, शिबू हाजरा का, इसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और कुछ जगहों पर आग भी लगा दिया गया था। लोगों का ये कहना है कि लोगों को जबरन मजबूर किया गया कि वो अपनी ज़मीनों को उनके नाम लिख दे। स्थानीय टीएमसी नेता और बवाल के मुख्य किरदार शाहजहां शेख के खिलाफ भड़के लोगों ने महिलाओं के यौन शोषण और जबरन जमीन हड़पने के आरोप में टीएमसी नेताओं की संपत्तियों में आग लगा दी। लेकिन यह आक्रोश तब भड़का जब केंद्रीय एजेंसियों ने शाहजहां शेख पर शिकंजा कसा है। इससे पहले संदेश खाली में किए जा रहे उनके जुल्मों की दास्तां बाहर नहीं आ सकी थी। इसके पीछे और कई वजहों के साथ संदेश खाली की भौगोलिक स्थिति भी बड़ी वजह है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से करीब 76 किलोमीटर दूर संदेश खाली उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपखंड में आता है, जो बांग्लादेश सीमा से सटा इलाका है। पश्चिम बंगाल के इस गांव में संदेश खाली में फिलहाल एंट्री आसान नहीं है। गांव में धारा 144 लगी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, क्योंकि इसी गांव में शाहजहां शेख, उसके दो गुर्गे उत्तम सरदार और शिबू हाजरा ने आतंक फैला रखा था। संदेश खाली में अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के लोग ज्यादा रहते हैं और ये इतना पिछड़ा इलाका है जहां आवागमन के लिए साधन भी सीमित है। नदियों, तालाब और पानी से घिरे ज्यादातर इलाके में नाव या फेरी ही आवागमन का साधन है। ऐसे में शाहजहां शेख और उसके गुर्गे स्थानीय लोगों पर जुल्म ढाने लगे। शाहजहां के गुर्गे जमीन कब्जाने के लिए बहुत शातिर तरीका अपनाते थे। जिन खेतों पर इनकी नजर होती थी उसे तटबंध तोड़कर या फिर पंपिंग सेट से खारे पानी से भर देते थे और उस खेत को तालाब में बदलकर मछली पालन कारोबार की इजाजत ले लेते थे। यही नहीं, शाहजहां ने सरकारी स्वामित्व वाले मिशन मठ नामक फुटबॉल मैदान को भी कब्जा कर रखा था। अब राज्य पुलिस ने इसे गांव वालों के लिए खोल दिया है। कल तक यहाँ पर ताला लगा हुआ था, ये आप देख सकते हैं कि ये ताला कल तक लगा हुआ था, लेकिन कल पुलिस यहाँ पहुँचने के बाद इस मैदान को दोबारा खोला गया, आम लोगों के लिए खोला गया। और यहाँ पर अगर सामने देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ था शेख शाहजहां फैन क्लब, बतौर यहाँ पर एक फ़ैन क्लब बनाया गया था और इस मैदान को शाहजहां के इशारे पे ही इस्तेमाल किया जाता था। अगर शाहजहां किसी को इजाज़त देता था तभी वो अंदर जा सकता था या खेल सकता था, कोई टूर्नामेंट हो सकता था। यहाँ पर भी पुलिस ने सफ़ेद रंग से इसको रंग दिया है। शाहजहां का जो जहाँ जहाँ नाम था वो नाम हटा दिया गया है। अभी भी इस इलाके में उसकी दहशत इस कदर है कि शाम ढलने के बाद गाँव की महिलाएं अपने घरों से नहीं निकलती। लेकिन हैवान बना शाहजहां शेख इस बार जिस चक्रव्यूह में फंसा है उससे उसका बच पाना मुश्किल है।